अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च 10 दिन के बाद अपने इख्तिताम को पहुंचा है और इस्लामाबाद में डी चौक पर जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून, जेयूआई और बाकी जो जमातें हैं इनके रहनुमाओं ने खिताब किया है। लेकिन लॉन्ग मार्च के हवाले से ओवरऑल आज के व्लॉग में बताऊंगा कि पीपल्स पार्टी ने क्या खोया क्या पाया। तो ये अब मुझे बहुत सारे पीपल्स पार्टी के भी जो दोस्त आए हुए हैं, मेरी बदकिस्मती कहें कि मैं लॉन्ग मार्च में जा नहीं सका। मैं अपनी व्यू नहीं कर सका लॉन्ग मार्च को, क्योंकि मेरी ड्यूटी जो है वो थी मुलाकातों पे। मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो मैंने ज़ाहिर कवर करनी थी। तो लॉन्ग मार्च पर मेरे और साथियों की ड्यूटी लगी हुई थी, रवात से लेके बाकी लाहौर में लाहौर के दोस्तों की लगी हुई थी, और जहाँ जहाँ से लॉन्ग मार्च गुजर रहा था वहाँ से उन दोस्तों के, उनके शहरों की जो नुमाइंदे हैं हमारे, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो मेरी इस्लामाबाद में ड्यूटी थी कि सियासी जो मेल मुलाकातें हो रही है इम्पॉर्टेंट, इन पर नज़र रखूं और ये कवर करूं। तो आज बड़ा टफ दिन गुजरा है हमारे लिए भी। चाहे लॉन्ग मार्च में मैं डी चौक के साथ से गुजर रहा था, मतलब डी चौक के साथ है एक्सप्रेस चौक, वहाँ पे तक 3-4 दफ़ा गुजरा हूँ। एम्बेसी रोड पे, समझे, एम्बेसी रोड पे एक्टिविटीज़ हो रही थी, 1 किलोमीटर भी दूर नहीं था। गाड़ियाँ, जियाले, ये सारे काफिले तो मैं देख रहा था, लेकिन प्रॉपर जो मरकजी कंटेनर है और प्रॉपर क्राउड है वो मैं व्यू नहीं कर सका। लेकिन फिर उसके बावजूद कराची से अभी तक 10 दिन तो लॉन्ग मार्च में देखता रहा हूँ, लाइव देखता रहा हूँ, तकारीर, क्राउड, लोगों के तबसरे, ये सारी चीज़ें देखता रहा हूँ। तो बहुत सारे जाले जो आए थे तो उन्होंने भी ये मुझे कहा कि आप भी अपना तज्जिया दें कि पीपल्स पार्टी ने क्या खोया क्या पाया। सीधी सी बात है, पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च था और ये तारीख का सबसे शायद बड़ा लॉन्ग मार्च है। हमने नहीं सुना कि इतने दिन, 10 दिन, और वो भी कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च आए और इस तरह आए कि लोग कहीं ऐसा फील नहीं हुआ कि लोग कम हुए हैं या फलां शहर में लोग कम थे, फलां शहर में लोग कम थे। ज़ाहिर है सिंध से भी बहुत सारे लोग आए हुए थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन पंजाब से भी लोगों ने भरपूर साथ दिया है, पीपल्स पार्टी का इस्तकबाल किया है। एक्चुअली पीपल्स पार्टी ने खोया नहीं है, सीधी सी बात है। पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ हासिल किया है। जो पीपल्स पार्टी खो चुकी थी पिछले 2 सालों में, समझ ले, वो पीपल्स पार्टी ने, स्पेशली 2 सालों की बात कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले भी पीपल्स पार्टी ने जो नुकसान किया है पंजाब में, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका हुआ था। पीपल्स पार्टी को रिवाइवल चाहिए थी पंजाब में, क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब से पे अब फोकस इसीलिए करना चाह रही है कि मरकज पर नजर है पीपल्स पार्टी की अगले टर्म के लिए। अब अगला टर्म किसको मिलेगा? नून लीग को मिलेगा, आसिफ अली जरदारी को, या बिलावल साहब को मिलेगा? ये अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान की सियासत में तो इलेक्शन वाले दिन नहीं पता चल रहा होता, वोटिंग चल रही होती है, शाम तक नहीं पता चल रहा होता कि भाई किसके हक में रिजल्ट अनाउंस कराया जाएगा। इसी तरह ही जुमला कहूँ ना, ये तो पाकिस्तान में सियासी और इलेक्शनी सियासत इसी तरह ही रही है, इंतखाबात इसी तरह के ही रहे हैं। तो इसीलिए गैर यकीनी की सूरत हाल होती है। वजीर आजम जो इस्तीफ़ा दे रहे होते हैं उनको नहीं पता होता कि मैं घंटे के बाद मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो इसीलिए गैर यकीनी की सूरत हाल में मैं एडवांस में अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं कह सकता कि अगला टर्म किसको मिलेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी पंजाब में मेहनत कर रही है और पीपल्स पार्टी ने 133 हल्का जो है लाहौर का, उसमें भी बड़ी मेहनत की थी। 5,000 से 35,000 तक ले गए या 30,000 तक ले गए जो वोटों को ज़मीनी इलेक्शन में। और आज जनरल इलेक्शन में 5,000 वोट, वही उम्मीदवार, वही हल्का, पीपल्स पार्टी का असलम गिल। इसी तरह और ज़मीनी इंतखाब अब जब लड़ी 3.5 साल के बाद, तो वो 5,000 वोट 30,000 तक पहुंच गए। तो ये
اس میں جو بھی پیپلز پارٹی نے ایفرٹ لی ہے اس پہ میں تبصرے کر چکا ہوں پہلے بھی، لیکن پیپلز پارٹی نے گین کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ لانگ مارچ بھی پیپلز پارٹی کو ایک بوسٹ تو دیا ہے، اس لانگ مارچ سے ملا ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے کھوئی ہوئی اپنی جو ساکھ تھی وہ پیپلز پارٹی بچانے کی یا بحال کرنے میں کسی حد تک بہت بہت حد تک کامیاب ہوئی ہے۔ وہ اس طرح کہ پیپلز پارٹی پر ایک چھاپ لگ چکی تھی کہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی پچ پر کھیل رہی ہے۔ یہ میں بھی تبصرے کرتا رہا ہوں، بہت سارے اور بھی لوگ کرتے رہے ہیں، میری بات سے بہت سارے لوگ ایگری نہیں بھی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی کا کوئی مخالف ہوں، تو ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی بھی ہماری پارٹی ہے، ساری سیاسی جمہوری جتنی بھی پارٹیاں ہیں یہ ہماری پارٹیاں ہیں۔ ہم پرو ڈیموکریٹک لوگ ہیں، پرو کانسٹیٹیوشن لوگ ہیں، پرو پاکستان لوگ ہیں، تو ہم جو سیاسی جماعت غلطی کرے گی، میں تو ان کو 20 سال سے کور کر رہا ہوں، ان ساری جماعتوں کو۔ نون لیگ کو کبھی کبھار میں بیٹ کسی اور دوست کو نون لیگ مل جاتی ہے کیونکہ زیادہ پارٹیاں ہو جاتی ہیں، تو لیکن باقی پیپلز پارٹی اور جے یو آئی یہ میں نے ایک دن کے لیے بھی سمجھ لے کہ نہیں چھوڑی۔ ہاں، حکومت میں جب آ جاتی ہے پیپلز پارٹی تو تب میں بیٹ چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ حکومت میں جو بھی پارٹی آتی ہے تو وہ ان کی بیٹ نہیں رہتی، ان کا ایک سی کا اجلاس سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، پارٹی کی کوئی خبر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سارے عہدیدار الگ الگ وزارتوں میں لگ جاتے ہیں، کوئی صدر بن جاتا ہے تو صدر کی الگ بیٹ ہے، کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے تو وزیر اعظم کی الگ بیٹ ہے، کوئی وزیر دفاع بن جاتا ہے تو وزارت دفاع کی ڈیفنس کی الگ بیٹ ہے، کوئی وزیر خارجہ بن جاتا ہے تو فارن آفس کی الگ بیٹ بن جاتی ہے، تو وہ پارٹی کی خبر کوئی نہیں ہوتی پھر۔ تو اس لیے حکومت میں ہمیں تو چاہیے خبریں، تو اس لیے میں پارٹی جب پیپلز پارٹی اقتدار میں تھی 2008 سے 2012 تک، 13 تک، تو تب تک پیپلز پارٹی میں نے نہیں کی تھی کور۔ ہمارے دنیا ٹی وی میں ہی تھا، میں ہمارے دوست ہیں عیسیٰ نقوی، وہ پھر کر رہے ہوتے تھے پیپلز پارٹی۔ جب پیپلز پارٹی پھر حکومت اپوزیشن میں آئی تو میں کور کرتا ہوں، میں نے ساری زندگی اپوزیشن کی کوریج کی ہے اور اپوزیشن کی بیٹ کور کی ہے۔ جس طرح نوابزادہ نصر اللہ خان کے لیے، اب وہ تو بہت بڑے آدمی تھے، میری تو ان کے مثال ان کے ساتھ نہیں ملتی، لیکن انہوں نے بھی سیاست جو کی تھی ساری زندگی اپوزیشن کی ہی کی تھی، تو ہمارے نصیب میں بھی اپوزیشن ہی ہے کور کرنا۔ حکومت کیونکہ ہم نے مراعات لینی نہیں ہوتی، جب ہم نے مراعات لینے کا جب سوچنا ہوگا سوچیں، تب جا کے حکومتی بیٹ اور یہ وہ بندہ کر لیتا ہے اس طرح۔ لیکن بہرحال اپوزیشن کو میں 20 سال سے کور کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی کو اور جے یو آئی کو اسپیشلی۔ تو پیپلز پارٹی پہ ایک چھاپ لگ چکی تھی کہ پیپلز پارٹی جو پرو اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی تھی، جو ضیاء دور میں، کوڑے مارشل لاؤ کے دور میں پیپلز پارٹی نے فائٹ کی ہے، پیپلز پارٹی کے جیالے نے ہمیشہ لڑائی کی ہے جمہوریت کے لیے، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن زرداری صاحب کے بعد آنے کے بعد، زرداری صاحب کے ٹیک اوور کرنے کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے پالیسی چینج کر دی تھی۔ آصف علی زرداری کا آپ کو یاد ہوگا جب جیل سے رہا ہوئے تھے، 2005 میں ہوئے تھے یا 6 میں ہوئے تھے، 5 میں میرا خیال ہے، تو اس وقت بلاول ہاؤس لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم اس میں یہ کہا تھا، علل اعلان کہا تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ بڑا چونک اٹھے تھے لوگ، سیاستدان، کہ یہ کیا کر دیا زرداری صاحب نے۔ اس وقت پیپلز پارٹی کے جو سینئر قیادت تھی، ابھی بھی کچھ ہیں، تو انہوں نے بی بی کے ساتھ احتجاج کیا تھا کہ بی بی یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو وہ پیپلز پارٹی کا فیس ہی بگاڑ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی شناخت ہی بگاڑ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی شناخت تو یہ ہے کہ بھائی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی، ہمیشہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فائٹ کی ہے، لڑا ہے جالا، تو اب پرو اسٹیبلشمنٹ کیسے؟ تو ظاہر پالیسیاں چینج ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ اور قیادت کے ساتھ، جب قیادت چینج ہو جاتی ہے۔ تو آصف علی زرداری ابھی ان 2 سالوں میں جو پیپلز پارٹی نے اقدامات کیے پی ڈی ایم کے حوالے سے یا وعدہ خلافیاں جو کچھ ہوئیں، اس میں سے یہ بالکل تاثر بھی مل رہا تھا اور اقدامات کا یہ عملاً ایسا ہو بھی رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ پہنچ رہا تھا، حکومت کو فائدہ پہنچ رہا تھا، اور
अपोजिशन को नुकसान पहुंच रहा था। पीडीएम को छोड़ जाने से अपोजिशन तकसीम हो गई, अपोजिशन का नुकसान हुआ। और वादा खिलाफी की, यूसुफ रज़ा गिलानी की, बहुत सारे, मैं इनमें नहीं पढ़ रहा, मैं आपको ये गिनवाना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने गेन क्या किया। तो ये जो खोया हुआ मकाम था पीपल्स पार्टी का प्रो एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाला, और जो अपोजिशन नाला थी, या अपोजिशन पीपल्स पार्टी के से खफा थी कि पीपल्स पार्टी भाई धोखा कर जाती है, पीपल्स पार्टी वादा खिलाफी कर जाती है, और पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की पिच पर खेल रही होती है, या इमरान खान को बचाना चाह रही है। अब वो छाप पीपल्स पार्टी ने इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए ये हटाने की कोशिश की है, और उसमें कामयाब हुई है पीपल्स पार्टी। जरदारी साहब ने आज, ज़ाहिर है जरदारी साहब की कैलकुलेशन अपनी होती है, और ये भी कहा जा रहा है कि जरदारी साहब कैलकुलेट करके आज के दिन के लिए कि जब ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में पहुंचे तो उस वक़्त तहरीक अदम एतमाद भी आनी चाहिए, तो ये सारी कैलकुलेशन के मुताबिक लॉन्ग मार्च लेकर आए हैं। आज जरदारी साहब से सवाल भी हुआ था, एक सहाफ़ी दोस्त ने सवाल किया था कि जरदारी साहब क्या आपको पहले से पता था कि लॉन्ग मार्च 8 को पहुंचेगा, 8 मार्च को, तो 8 मार्च को ही तहरीक अदम एतमाद जमा होगी और इस तरह का माहौल हो जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं, ये बस अल्लाह का के फैसले, अल्लाह की मेहरबानी है, ये इसी तरह हो गया है, अल्लाह ने किया है। तो लेकिन जरदारी साहब की प्लानिंग यकीनन कैलकुलेशन के तहत थी, और वो उसी तरह ही हुआ है जिस तरह जरदारी साहब प्लान वो उन्होंने किया था। हाँ, एक बात ख्वाहिश पीपल्स पार्टी की सिर्फ पूरी नहीं हो सकी कि ये तहरीक अदम एतमाद जो आज जमा हुई गुज़श्ता रोज़, तो ये इसका अनाउंसमेंट जमा कराने की पीपल्स पार्टी शायद ये कराना चाह रही थी। मेरी इतला ये है कि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं, तो 10 दिन का लॉन्ग मार्च तो बिलावल साहब करें, और पीडीएम की क़यादत यानी मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, वो उनके साथ कंटेनर पे खड़े रहें और आसिफ अली जरदारी के साथ। लेकिन ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। बिलावल साहब ने अनाउंस नहीं किया, अनाउंस किया मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने मिलकर अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिन को। तो ये सिर्फ टारगेट शायद अचीव नहीं हो सका। बाकी प्रो इस्टेब्लिश इमरान खान को बचाने के हवाले से पीपल्स पार्टी पे जो एक छाप लगी हुई थी, इल्ज़ाम था, वो अब पीपल्स पार्टी एक तो धोने में कामयाब हो गई है, इल्ज़ाम का अजाला करने में। दूसरा, पीपल्स पार्टी ने पंजाब में जो जो टारगेट अपने सेट किए थे कि हम इस शहर से आएंगे, रहीम यार खान, मुल्तान, साहिवाल, तो लाहौर, फिर जो है लाला मूसा, अब ये टारगेट जो अचीव सेट किए थे वो भी अचीव किए हैं। और पंजाब में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, आप कह सकते हैं, पीपल्स पार्टी की एक्टिविटी हो गई है, जो शायद ये पिछले 8-10 सालों में, 8-10 सालों में समझे, 8 सालों में नहीं हुई, जो बल्कि ज़्यादा है। 5 साल पीपल्स पार्टी के दौर के भी काउंट करें, 5 साल नून लीग के दौर के काउंट करें, 3.5 साल ये काउंट करें, तो ये 13.5 साल हो जाते हैं पीपल्स पार्टी का इस तरह का कोई जो जो एक्टिविटी है पंजाब में नहीं हुई थी, और वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में। तो इससे पहले बिलावल साहब ने मुल्तान और जनूबी पंजाब और ये विज़िट किए थे, बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं। अभी नदीम अफजल चंद वापस चले गए। तो ये कामयाबी है पीपल्स पार्टी के, ये लॉन्ग मार्च की ही कामयाबियाँ हैं। हो सकता है लॉन्ग मार्च ना आता तो नदीम अफजल चंद का भी प्लान शायद इन दिनों में न बनता। तो पीपल्स पार्टी ने गेन किया है, और पीपल्स पार्टी ने ये दिखाया है दुनिया को, इस्टेब्लिशमेंट को, सियासी जमातों को, अवाम को, कि भैया पीपल्स पार्टी रिंग में मौजूद है। पीपल्स पार्टी पंजाब में बिल्कुल ख़त्म जिस तरह हो गई थी, जिस तरह या तसर मिल रहा था, तो वो तसर अब ख़त्म होने में कामयाब हुआ है। और पीपल्स पार्टी फिर इसके साथ अपोजिशन का जो एतमाद पीपल्स पार्टी ने खोया था, कि अपोजिशन भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थी, वो एतमाद भी हासिल कर लिया है। ज़ाहिर एतमाद न हासिल किया होता तो मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकातें और ये मिलकर ये प्लान न बनाते, और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश पर या पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर तहरीक अदम एतमाद के लिए राज़ी भी ना होते। क्योंकि पहले मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ दोनों राज़ी नहीं थे, लेकिन अब राज़ी हो गए पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर।
वो भी इस शर्त पे, ज़ाहिर है उन्होंने खुद देखा कि सूरत हाल इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि भाई इस्टेब्लिशमेंट वाकई गैर जानबदार हो गई है, तो अब तहरीक लानी चाहिए। लेकिन जरदारी साहब के बगैर, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के बगैर तो तहरीक एतमाद कामयाब भी ना होती, किसी भी मौलाना के बगैर भी कामयाब नहीं होगी, मौलाना की जमात के बगैर। मतलब एक एक वोट जो है वो कीमती होता है, इसमें इनके अपने सारे मेंबरान मिला के भी कामयाब नहीं हो सकती जब तक हुकूमत के बंदे या इत्तेहादी जमातों के बंदे मेंबरान जो हैं इनका साथ न दें। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च, कामयाब लॉन्ग मार्च आप कह सकते हैं। और बड़ी जमात है, ज़ाहिर है चारों सूबों की जंजीर थी ये, तो पीपल्स पार्टी को यानी पीपल्स पार्टी को ख़त्म किया गया था। और लेकिन अब वो पीपल्स पार्टी रिवाइज हो रही है, पीपल्स पार्टी समझे बहाल हो रही है पंजाब में। और इस लॉन्ग मार्च के असरात जो हैं, अच्छा इसके अलावा पंजाब में तो यकीनी तौर पर पड़ेंगे, पूरे मुल्क में पड़ेंगे। और इसके अलावा लॉन्ग मार्च की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि जिस दिन वो पहुंचा है उस दिन तहरीक एतमाद जमा हुई है। और अगर ये कामयाब हो जाती है इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद, तो फिर पीपल्स पार्टी के इस लॉन्ग मार्च को यकीनी तौर पर क्रेडिट जाएगा कि हम भी लॉन्ग मार्च लेकर आए थे। लेकिन इसके साथ पीडीएम की जो जदोजहद है, या मौलाना का आज़ादी मार्च है, या पीडीएम की जलसे जुलूस तहरीक बयानिया, नवाज शरीफ का सख्त बयानिया, ये सारे मिला जुला के तमाम अपोजिशन जमातों को क्रेडिट यकीनी तौर पर जाएगा। इमरान खान हट जाते हैं और वजारत उज़्मा की कुर्सी पर कोई और शख्स बराजमान होता है, या अपोजिशन अपना इमरान खान को हटाने में कामयाब हो जाती है। तो ये पीपल्स पार्टी की मजमूई तौर पर अचीवमेंट्स हैं। और अब इलेक्शन के माहौल जब आएगा तो पीपल्स पार्टी को इस लॉन्ग मार्च का यकीनी तौर पर फ़ायदा पहुंचेगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।